नाजरीन गिरामी, अफगानिस्तान का नाम सुनते ही हमारे जहन में जंग, बुलंद-बाला पहाड़ और खस्ता हाल इमारतें आती हैं। लेकिन अब वहां के सहराओं में एक ऐसा जदीद शहर बसाने का मंसूबा बनाया गया है जो उस मुल्क की तारीख और मुस्तकबिल दोनों को बदल कर रख देगा। ये कोई मामूली बात नहीं है कि दहाइयों तक मुसलसल जंग का सामना करने वाला मुल्क अब एक ऐसे शहर की बुनियाद रखने जा रहा है जिसमें दुनिया की हर जदीद सहूलत मौजूद हो। इस मंसूबे का मकसद सिर्फ एक रिहायशी इलाका बनाना नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान को मुआशी और तिजारती लिहाज से अपने पैरों पर खड़ा करना है। मौजूदा दारुल हुकूमत काबुल के करीब दहसब्ज के इलाके और इससे जुड़े बंजर और सहराई रकबे पर इस नए शहर का जामे खाका तैयार किया गया है। इस शहर को काबुल जदीद का नाम दिया गया है, जिसका कुल रकबा मौजूदा काबुल से भी कई गुना बड़ा होगा। अफगानिस्तान की हुकूमत ने इस बंजर जमीन को एक ऐसे शहर में तब्दील करने का इरादा किया है जो न सिर्फ मकामी लोगों के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक मिसाल बन सके। दोस्तों, मौजूदा काबुल शहर की हालत ये है कि वहां आबादी का दबाव उसकी गुंजाइश से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। काबुल को असल में बहुत कम लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों की जंगों और देहात से शहर की तरफ हिजरत की वजह से आज वहां लाखों लोग आबाद हैं। इस बेतहाशा आबादी की वजह से काबुल की सड़कों पर गाड़ियों का शदीद हुजूम रहता है। पीने के साफ पानी की शदीद कमी है, फजा में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और रिहाइश के बेशुमार मसाइल पैदा हो चुके हैं। इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए एक ऐसे मुतबादिल की जरूरत थी जो न सिर्फ मौजूदा आबादी का बोझ बांट सके बल्कि आने वाले वक्त की जरूरियात को भी पूरा करे। इसीलिए अफगान हुक्काम ने यह फैसला किया कि पुराने शहर की तंग गलियों और खस्ता हाल निजाम को बार बार ठीक करने के बजाय एक बिल्कुल नया मंसूबा बंद और जदीद शहर बसाया जाए, जहां सड़कें खुली हों, पानी की फराहमी का निजाम बेहतरीन हो और बिजली की दस्तयाबी में कोई रुकावट न हो। उस नए शहर के नक्शे और खाके इस कदर तफसीली हैं कि उनमें हर चीज का बहुत बारीक बीनी से ख्याल रखा गया है। यहाँ सिर्फ रिहायशी मकानात नहीं होंगे, बल्कि बड़े तिजारती मराकज, अजीमुशान तालीमी इदारे, जदीद सहूलियात से आरास्ता शिफा खाने और बेहतरीन तफरीही मकामात भी बनाए जाएंगे। इस मंसूबे में सब्जे और दरख्तों को खास अहमियत दी गई है ताकि इस सहराई माहौल को एक सरसब्ज और शादाब इलाके में तब्दील किया जा सके। मंसूबे के मुताबिक लाखों खानदान इस नए शहर में आबाद हो सकेंगे और उन्हें वो तमाम सहूलियात मयस्सर होंगी जो किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के शहरियों को मिलती हैं। यहाँ की इमारतें ज़लज़ले के झटकों से महफूज होंगी और तवानाई के मुतबादिल ज़राए जैसे सूरज की रोशनी और हवा से बिजली पैदा करने के निज़ाम लगाए जाएंगे ताकि पुराने और रिवायती तरीकों पर इन्हिसार कम से कम हो सके। नाज़रीन गिरामी, ये मंसूबा अफगानिस्तान की मईशत के लिए एक इंतहाई अहम सहारा बन सकता है। किसी भी मुल्क में जब कोई इतना बड़ा तामीराती काम शुरू होता है तो उसका सबसे पहला फायदा रोजगार की सूरत में निकलता है। इस नए शहर की तामीर से लाखों अफगान शहरियों को रोजगार मिलेगा। आम मजदूरों से लेकर माहिरीन तामीरात तक हर हुनरमंद शख्स के लिए काम के बेशुमार मौके पैदा होंगे। इसके अलावा तामीराती मवाद जैसे ईंटों, रेत, बजरी और लोहे की मांग में जबरदस्त इजाफा होगा, जिससे मकामी कारखानों और कारोबार को भी बहुत फरोग मिलेगा। हुकूमत की कोशिश है कि इस शहर को एक तिजारती मरकज के तौर पर उभारा जाए, जहां मुल्की और बैरूनी ताजिर अपना पैसा लगा सकें। अगर ये शहर अपने इब्तदाई खाके के मुताबिक मुकम्मल हो जाता है तो ये पूरे खित्ते में तिजारत का एक इंतहाई अहम रास्ता बन सकता है जो पड़ोसी ममालिक को भी जोड़ेगा और उनके लिए भी फायदामंद साबित होगा। उसके साथ साथ ज़राअत और खेतीबाड़ी को भी इस शहर के अतराफ में जदीद तरीकों से शुरू करने का इरादा है। चूंकि ये इलाका बुनियादी तौर पर खुश्क है, इसलिए मिट्टी को जरखेज बनाने के लिए खास किस्म की खादों और बीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। शहर की जरूरियात पूरी करने के लिए उसके आसपास फलों के बागात और सब्जियों के खेत बनाए जाएंगे ताकि मकामी लोगों को ताज़ा खुराक सस्ते दामों मिल सके। इससे न सिर्फ बाहर से खुराक मंगवाने का खर्चा बचेगा, बल्कि मकामी किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। हुकूमत का इरादा है कि इस नए शहर को हर लिहाज से खुद कफील बनाया जाए ताकि ये किसी दूसरे शहर या मुल्क का मोहताज न रहे। दोस्तों, इस अजीमुशान मंसूबे को हकीकत का रूप देने में रुकावटें और मुश्किलात भी बहुत बड़ी हैं। सहरा में शहर बसाने का सबसे बड़ा और बुनियादी मसला पानी की मुसलसल फराहमी है। अफगानिस्तान के बहुत से इलाके पहले ही खुश्क साली का शिकार हैं और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह तेजी से नीचे गिर रही है। एक इतने बड़े और जदीद शहर के लिए रोजाना करोड़ों गीलन पानी दरकार होगा। इस मसले से निमटने के लिए करीबी दरियाओं से नई नहरें निकालने और पानी को जखीरा करने के लिए नए बंद बांधने पर गौर किया जा रहा है। इसके साथ ही बारिश के पानी को महफूज करने और इस्तेमाल शुदा पानी को साफ करके दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाने के जदीद तरीके भी इस मंसूबे का लाजमी हिस्सा हैं।
लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा सरमाए और जदीद साइंसी आलात की जरूरत है। पानी के अलावा सबसे बड़ा चैलेंज इस मंसूबे के लिए दरकार बेतहाशा दौलत है। अफगानिस्तान पर इस वक्त कई तरह की बैनुल-अक़वामी पाबंदियां लगी हुई हैं और बैरूनी दुनिया के साथ इसके मालियाती और तिजारती रवाबित काफी महदूद हैं। ऐसे हालात में अरबों रुपए का सरमाया इकट्ठा करना एक इंतहाई मुश्किल काम है। अफगान हुकूमत अपने मकामी वसाइल, कान-कनी की आमदनी और पड़ोसी ममालिक के साथ तिजारती मुआहिदों के जरिए ये पैसा जमा करने की भरपूर कोशिश कर रही है। कुछ दोस्त ममालिक ने इस मंसूबे में अपनी दिलचस्पी भी जाहिर की है, लेकिन जब तक मुल्क में मुकम्मल सियासी इस्तेहकाम नहीं आता और बैनुल-अक़वामी बरादरी का एतमाद बहाल नहीं होता, बैरूनी ममालिक का सरमाया बड़े पैमाने पर आना बहुत मुश्किल है। ताहम अफगान हुक्काम इस बात पर पुरअज़्म हैं कि वो अपने जोर बाजू पर और अपनी मदद आप के तहत इस शहर की बुनियाद रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसकी तामीर को मुकम्मल करेंगे। नाज़रीन गिरामी, तालीम और सेहत के शोबों में भी ये नया शहर एक इनकलाब बर्पा करने की सलाहियत रखता है। पुराने काबुल में हस्पताल और स्कूल तो मौजूद हैं, लेकिन उनका मेयार और गुंजाइश मौजूदा आबादी के लिहाज से बहुत कम है। नए शहर के खाके में एक बहुत बड़ा हिस्सा खास तौर पर इल्म तहकीक के इदारों के लिए रखा गया है। वहाँ ऐसी दरसगाहें बनाई जाएंगी जहाँ जदीद उलूम सिखाए जाएंगे, ताकि मुल्क के नौजवानों को आला तालीम के लिए बैरून मुल्क न जाना पड़े। इसी तरह शिफा खानों में इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात रखी जाएंगी, ताकि हर किस्म की बीमारियों का इलाज मुल्क के अंदर ही मुमकिन हो सके। ये सहूलियात न सिर्फ इस नए शहर के बासियों के लिए होंगी, बल्कि पूरे अफगानिस्तान से लोग इलाज और तालीम के लिए यहाँ आ सकेंगे। दोस्तों, ये नया शहर सिर्फ ईंट और पत्थर का एक बेजान ढांचा नहीं होगा, बल्कि ये अफगान कौम के अज़्म, हिम्मत और हौसले की सबसे बड़ी अलामत बनकर उभरेगा। 4 दहाइयों तक बारूद की बो और अपने प्यारों की तबाही देखने वाली कौम अब अपने मुस्तकबिल को अपने हाथों से संवारने की कोशिश कर रही है। जब सहरा के बीचों बीच जदीद और चौड़ी सड़कें, ऊंची और खूबसूरत इमारतें और सरसब्ज बागात बनेंगे, तो ये पूरी दुनिया को एक बहुत वाज़ेह पैगाम होगा कि जंगें किसी भी कौम को हमेशा के लिए पीछे नहीं धकेल सकती। ये मंसूबा अफगानिस्तान के नौजवानों के लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है, जो अपने मुल्क को दुनिया के तरक्की याफ्ता और पुरअमन ममालिक की फहरिस्त में देखना चाहते हैं। अगरचे इस मंसूबे की मुकम्मल तामीर में कई साल और शायद एक दहाई से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है, लेकिन इस काम की शुरुआत कर देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अफगानिस्तान के सहरा में ये जदीद और अजीम शहर बसाने का मंसूबा भी इसी सच्चे अज़्म और लगन का नतीजा है। आज ये सिर्फ कागजों पर बना एक खाका और एक वसीओ अरीज सहरा का टुकड़ा है, लेकिन आने वाले वक्त में ये एक जीता जागता और खूबसूरत शहर बन सकता है, जो अपने अंदर लाखों लोगों की जिंदगियां, उनकी खुशियां और उनके ख्वाब समोए होगा। अब देखना यह है कि अफगान हुकूमत अपने इंतहाई महदूद वसाइल, शदीद बैनुल-अक़वामी दबाव और माहौलियाती मसाइल का दलेरी से मुकाबला करते हुए इस शहर को किस तरह और कितनी जल्दी तामीर करती है। ये मंसूबा अगर कामयाबी की मनाजिल तय कर गया, तो ये न सिर्फ अफगानिस्तान की तारीख का रुख मोड़ देगा, बल्कि ये पूरे एशिया की तरक्की और खुशहाली के सफर का एक सुनहरा और अहम तरीन बाब बन जाएगा।